गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा यूट्यूब चैनल है आरके कोचिंग सेंटर बाय आजाद सर। आज नए टॉपिक लेकर आए हैं। क्लास 10th का है बहुपद पॉलिनोमियल। हाई स्कूल प्राथमिक गणित भारतीय भवन प्रकाशन। भारतीय भवन प्रकाशन का देखिए ये जो मैथ का बुक है इसी से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बीज गणित अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन बहुपद पॉलिनोमियल। बहुपद अब हम लोग जानेंगे कि बहुपद कहते हैं किस। बहुपद जो है प्रारंभिक बीज गणित में धन और ऋण चिन्हों से संबद्ध कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। सभी व्यंजक में चर का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जितने भी व्यंजक होंगे जो बहुपद का निर्माण करते हैं उसमें जो पावर होगा, घात होगा, जो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4। 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। चर का जो घात होगा वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि चर के साथ रूट लगा दिया जाता है, चर के साथ 1/2 पावर में दे दिया जाता है, 3/4 पावर में दे दिया जाता है, 5/2 दे दिया जाता है। इस तरह से अगर रहता है तो वह बहुपद नहीं होगा। किताब में भी आप लोग को लेसन में दिया हुआ है कि बहुपद की पहचान करें। निम्न में से कौन बहुपद है? जो बहुपद रहता है उसमें लिखते हैं बहुपद है, जो बहुपद नहीं रहता उसमें लिखते हैं बहुपद नहीं। अब हम लोग जानेंगे पहले चर और अचर के बारे में। चर किसको कहते हैं? A B C D E F इस तरह से X Y Z तक जितने भी लेटर हैं सब क्या है? चर है। और अचर में ऋणात्मक मान धनात्मक मान दोनों ले सकते हैं। -1 -2 -3 1 2 3 4 5 इस तरह से जितने भी डिजिट हैं सब क्या है? अचर। तो चर और अचर से मिलकर ही बनता है व्यंजक और बहुपद। बहुपद का प्रकार ये आपका थ्योरी समझा रहा है, फिर उसके बाद जब लेसन पे जाएंगे तब पूरे डिस्कशन के साथ आप लोग को बताया जाएगा। बहुपद का प्रकार में अगर एक पद है तो एक पद व्यंजक बोलते हैं या एक पद बहुपद बोलते हैं, द्विपद बहुपद बोलते हैं, त्रिपद बहुपद बोलते हैं। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल में आपको नीचे बताकर दिखा रहे हैं कि अगर 3x स्क्वायर रहेगा तो इसको कितने पद है? एक पद है, तो इसको एक पद व्यंजक बोलेंगे। अगर इसी में 3x स्क्वायर है और इसी में -1 या +1 या +5 इस तरह से लग जाएगा तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो दो पद हो गए। तो जब दो पद हो गया तो इसको द्विपदी व्यंजक कहेंगे। अगर इसी में 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x और -5 दे देंगे, चाहे तो माइनस में √5 दे देंगे, तब इसको कहेंगे त्रिपद व्यंजक, क्योंकि 3 पद इसमें शामिल हो गया। अब यहाँ पे हमने बताया है कि ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, तो हम चर के घात को बोले ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो रूट में दिया हुआ ये अचर है। चर जब x y z a b c a सब लगेगा तब चर बोलेंगे। इसको ध्यान देना। यहाँ पे ये चर के साथ जुड़ा हुआ है, ये चर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये अकेले है, ये अचर है। अचर वाला में अंक डिजिट सिर्फ होता है, उसमें x y z लगा हुआ नहीं होता, गुणांक के रूप में नहीं होते। तो अब हम लोग जान गए आप लोग कि एक पद किसको कहते हैं, द्विपद किसको कहते हैं, त्रिपद किसको कहते हैं। अकेले रहेगा एक पद, दो के साथ संयोग करेगा प्लस या माइनस के रूप में तो द्विपद, 3 के साथ संयोग करेगा तो त्रिपद। आगे बढ़ते हैं। बहुपद का घात। बहुपद का घात बहुपद में सबसे बड़े घात वाला पद
बहुपद में सबसे बड़े घात वाला पद का घातांक या घात भी बोलते हैं, बहुपद का घात कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि 5x² प्लस 3x माइनस 5 रहे, तो इसमें x पर पावर कोई पावर नहीं दिया हुआ यानी कि 1 है, और इसमें 2 है। तो सबसे बड़ा बहुपद में सबसे बड़े घात वाला पद कौन है? ये है। तो इसका घातांक कितना है? 2 है। तो बहुपद का घात बराबर क्या होगा? 2 होगा। बहुपद का घात बराबर 2 होगा। फिर इसके बाद देखते हैं 5x पर पावर 4 माइनस 3x पर पावर 3 माइनस x पर पावर 2 और प्लस √5 इस तरह से रहे। अब इसमें कहा जाएगा कि बहुपद का घात कौन होगा? तो सबसे बड़ा पद बहुपद का जिसमें सबसे ज्यादा पावर होता है ये, तो इसका घात कितना? 4। तो बहुपद का घात बराबर 4 होगा। इस तरह से आप लोग बहुपद का घात निकालने के लिए सीख गए होंगे। आगे देखते हैं। आगे है घातांक या घात के आधार पर, घातांक या पद के आधार पर था ये, घातांक या घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि रैखिक बहुपद किसको कहते हैं। तो जब किसी बहुपद पर पावर 1 हो, जैसे 2x, जैसे 2x प्लस 5, जैसे 3x माइनस 5, जैसे 5x माइनस √3। इसमें देख रहे हैं कि चर पर पावर कितना है? 1 है। पावर कितना है? 1 है। पावर कितना है? 1 है। इसमें भी पावर 1 है। तो पद के आधार पर इसको बोलेंगे द्विपदी, 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 एक पद। लेकिन जब घात वाला में हम बता रहे हैं तो घात के आधार पर एक घाती, जिसको रैखिक बोलते हैं, एक घाती को रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो ये आपका रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, ये भी आपका रैखिक बहुपद है। अब हम लोग चलेंगे द्विघात बहुपद। ये रैखिक बहुपद हो गया। अब द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में अगर 2x पर पावर 2 माइनस 5 या 5x पर पावर 2 माइनस 3 इस तरह से रहे, प्लस 5 ले लीजिए, माइनस 3 ले लीजिए, या x पर पावर 2 माइनस √5 ऐसे ले लीजिए, तब द्विपदी है। लेकिन क्या है? घात 2 है। सबसे बड़ा घात 2 है, सबसे बड़ा घात 2 है। तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। चलिए अब त्रिघात बहुपद को देखते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं त्रिघात बहुपद का। 3x पर पावर 3 माइनस x² प्लस 2x माइनस 5 ये आपको लेनी है। तो इसमें सबसे बड़ा घात, इसमें एक घात है, 2 घात है, 3 घात। सबसे बड़ा घात 3 वाला, तो 3 किसका है? ये। तो इसमें क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। सबसे बड़ा घात जितना रहेगा वही बहुपद कहलाएगा। तो 3 घात वाला बहुपद है, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब है बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप। बहुपद में व्यंजक घातों के अवरोही या आरोही क्रम में हो तो यह बहुपद मानक रूप कहलाता है। बहुपद में व्यंजक घातों के अवरोही या आरोही क्रम, अवरोही को घटते क्रम बोलते हैं, घटते क्रम बोलते हैं। आप लोग को पता होगा कि आरोही को बढ़ते क्रम बोलते हैं, बढ़ते क्रम बोलते हैं। जब बहुपद का मानक रूप निकालते हैं तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है, प्रश्न में दिया होता है 3x माइनस x³ प्लस 2x² माइनस √3। अब इसको कहा देता है कि मानक रूप में लिखिए। तो घातों के अनुसार घात के पावर का जो मान होता है
उसके अनुसार सजाया जाता है। अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा, अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा, आरोही क्रम में छोटा से बड़ा, क्योंकि घटते क्रम में बड़ा से छोटा करेंगे तब घटते जाएगा। इसीलिए सबसे बड़ा पावर को ज्यादातर अच्छा लगता है पावर को बड़ा से ही लिखने में, इसीलिए हम लिख देते हैं सबसे बड़ा पावर वाला एक्स क्यू है, पावर 3 वाला है, तो पहले इसको लिखेंगे एक्स क्यू। फिर उसका पावर 2 वाला है, माइनस आगे लगा हुआ है, ध्यान देना है, माइनस लगा दीजिए। फिर उसके बाद में क्या है, प्लस 2x स्क्वायर, पावर 1 वाला है, प्लस 3x और माइनस रूट 3। यहाँ पे आपका ये हो गया जो मानक रूप है। आप लोग मानक रूप भी समझ गए होंगे। अब वही क्रम में ये हमने सजाया है, सबसे बड़ा पावर और घात वाला, सबसे बड़ा घात वाला व्यंजक, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा, सबसे लास्ट में अचर पद को लिखा जाता है। इस तरह से आपका मानक रूप हो गया, मानक रूप। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ हो गया, सब हो गया है। यहाँ चलते हैं बहुपद का मान। बहुपद का मान, जब बहुपद में चरों का विशेष मान रखा जाता है तो बहुपद px का मान कहलाता है। विशेष मान कब रखा जाएगा, जब बहुपद दिया रहे कि px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2, कह दे कि बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, तो उस समय हम बहुपद का कोई मान रखेंगे। अगर मान लिया जाए कि हम x बराबर 1 रखते हैं, अगर मान लिया जाए कि हम x बराबर 1 रखते हैं, तो यहाँ p1 हो जाएगा बराबर 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, क्योंकि x का वैल्यू हमने 1 रखा है, और माइनस 2, 3 मल्टीप्लाई 1 को 2 बार मल्टीपल करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस 2, 3 1 जा 3 और 3 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे बहुपद का मान 1 आंसर आ रहा है। इस प्रकार से आप बहुपद का मान निकाल सकते हैं। समझ गए होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, जब बहुपद में चरों का विशेष मान रखा जाता है, जो चर दिया हुआ रहता है, x हो या y हो या z हो, ABCD हो, उसमें विशेष मान को रखा जाता है, x बराबर 1, y बराबर 1, x बराबर 2, y बराबर 2, इस तरह से रखा जाता है। तो बहुपद का उसके बाद सॉल्यूशन किया जाता है। हल करने के बाद जो px का मान होता है वह बहुपद का px मान कहलाता है। नेक्स्ट, बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, बहुपद के चर का वह विशेष मान जो बहुपद का मान शून्य के बराबर कर दे। बहुपद के चर का वह मान जिसको विशेष मान जिसको रखते हैं और बहुपद का मान को 0 के बराबर कर दे। जैसे में बहुपद का जो मान हमने निकाला अभी, अगर बहुपद का आंसर 0 आ जाता तो वह बहुपद का शून्य कहलाता। कौन, जो x का मान वैल्यू रखे थे, वो x का जो वैल्यू रखे थे, x का वैसा वैल्यू जिसे रखने पर बहुपद के मान को 0 कर दे, बहुपद के मान को 0 कर दे, तब उस स्थिति में बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि हम एक संख्या ले लेते हैं 2x माइनस 2। यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो p1 बराबर 2 मल्टीपल 1 माइनस 2, 2 से मल्टीपल 1 करेंगे तो 2 माइनस 2, यहाँ पे आ गया 0। इस तरह से अगर वैल्यू रखने पर 0 आ जाए तो इस शून्य बराबर हो गया 1, शून्य 1 हुआ। बहुपद का शून्य कितना हो गया 1। यही शून्य का मान रखने पर बहुपद के मान को 0 कर देता है। इसी तरह से आप लोग को आगे की ओर बढ़ना है लेसन में भी। और ये बहुत ही पॉलिनोमियल जब लेसन पढ़िएगा, बहुपद का जब लेसन पढ़िएगा, इसमें बहुत ही ये वीडियो आपको कारगर सिद्ध होगा। इस वीडियो को देखें और आगे इस लेसन का जो भी मैथ हो उसको बनाने की कोशिश करें, आसानी से बनेगा। फिर से नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आप लोग को बताया जाएगा कि
इसमें आगे का लेसन में किस तरह से हम लोग को प्रश्नों को बनाना है उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।